नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी कि किसी भी विषय की कठिनाई दरअसल विषय की समस्या नहीं होती है, पढ़ने और पढ़ाने वालों की समस्या होती है। या तो उस अंदाज में पढ़ाने की कोशिश नहीं की गई है और या फिर कहीं ना कहीं आपने उसको इस तरीके से लिया नहीं है जिस विषय से आपका स्वाद पैदा होता, रुचि पैदा होती। खैर, जो कुछ भी है, मैंने जीएस में एक हिस्ट्री विषय की शुरुआत की और मैंने हिस्ट्री में यह कहा आपसे कि एकदम शुरू से शुरू किया जाए। एकदम शुरू का मतलब यह है कि जहाँ से इतिहास विषय की बिस्मिल्लाह हो रही है, शुरुआत हो रही है, अगर हम वहाँ से शुरू करें और आप भी वहाँ से मन लगा करके सिर्फ सुने या इस वीडियो को 2-3 बार आप देखें, धीमे धीमे देखें, रुक रुक करके देखें, तो आपकी इस विषय की शुरुआत बहुत बेहतर तरीके से होगी। ऐसा मेरा विश्वास है और मेरे अध्यापन का ये मजबूत हिस्सा है कि मैं जब भी इस विषय की शुरुआत करता हूँ तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ। आप भी कहीं ना कहीं वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप भी मेरे उसी स्टूडेंट या उन्हीं स्टूडेंट्स की तरीके होंगे जिनको मैं अपनी लाइव क्लास में देखता हूँ, करता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ, शुरू करता हूँ कि इतिहास जिस विषय से आपका इतना भ्रम रहा है उसकी शुरुआत यहाँ से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया बेहतर लगेगा और सहजता से आप इस विषय के अंदर घुसते धंसते चले जाएंगे। सिर्फ आपको ये मानना है कि हम किसी नए विषय को नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। आप इस बने स्थिति से, इस मेंटलिटी से अगर चीज़ों को स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी कुछ भी समस्या नहीं होगी। तो जैसे सबसे पहले अगर हम देखें, अगर आप बोर्ड पे गौर कर रहे हैं, लिखे हुए हिस्से पे देख रहे हैं, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, प्रागैतिहासिक काल। यानी एक काल कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे आप अपने जीवन को देखिए, आपके जीवन में, अपने जीवन में मान लीजिए आज आप जब से आपने जन्म लिया और आप विवाह, जॉब पा गए, विवाह हो गया, तो अगर मैं आपके जीवन के इतिहास को जानना चाहूं तो आप ये कह सकते हैं कि सर मैं इंटरमीडिएट तक औसत छात्र था, जो पढ़ाया जाता था पढ़ लेता था, डांटने पे पढ़ता था, ट्यूशन से पढ़ता था। बट इंटर के बाद, 12th पास आउट होने के बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने जम के मेहनत की और उसी ताकत से मैंने कंपटीशन क्वालिफाई कर लिया। फिर सर जब जॉब लग गई तो फिर विवाह, पारिवारिक ढांचा शुरू हो गया। तो मैं आपसे यह कह सकता हूं, मेरे इस उदाहरण को बहुत गंभीरता से सुनिएगा, जब मैं यह कह सकता हूं कि आपके जीवन का इतिहास 3 हिस्सों में बांट दिया। एक 0 से 12th क्लास तक जब आप औसत विद्यार्थी थे, एक 12th क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन तक जब आपने बीए, एमए या बीएससी, एमएससी, एमकॉम किया, और एक आफ्टर जॉब। उसी तरीके से पूरे भारतीय इतिहास के समय काल को हम लोगों का मतलब है जो इतिहासकार या जो लोग यह बताना और जताना चाहते थे, समझाना चाहते थे कि भविष्य की पीढ़ियां किस तरीके से इतिहास विषय को समझ सकें, उसको जान सकें और उसको जानने के बाद कुछ नए कयास लगा सकें। उसके लिए उन्होंने एक वह हिस्सा रखा जिस हिस्से में हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य, रिटन एविडेंस नहीं थे और मनुष्य अपेक्षाकृत कम सभ्य था। कम सभ्य का मतलब यह है कम सिविलाइज्ड था, या यूं कह सकते हैं अनसिविलाइज्ड था। सिविलाइजेशन का मतलब रहन सहन, खान पान, व्यापार वाणिज्य, इन सब के तरीके उसके कम बेहतर थे, या यूं कह लीजिए वो अपनी ज़रूरत का भोजन पैदा नहीं करता था, जो कुछ भी उसके आसपास होता था उसको खा करके अपना जीवन यापन करता था। और लिखित साक्ष्य, भाई जब वो अपने पेट की क्षुधा मिटाने के लिए कुछ पैदा करने का हुनर नहीं जानता है तो लिखना पढ़ना तो बहुत दूर रहा। तो 2 बातें मेरे माध्यम से आप तक पहुंच रही हैं कि लिखित साक्ष्य नहीं थे, जैसे क्रॉस का सिम्टम साइन बना हुआ, और कम सभ्य मनुष्य था। यानी अगर इन दोनों चीजों को देख लीजिए तो ये आपका एग्जाम्पल था प्रागैतिहासिक काल का, प्री हिस्टोरिक पीरियड का। इस हिस्से को भी हमने उन 3 भागों में बांटने की कोशिश की या बांटा, जिसमें पत्थर, स्टोन एज, पूरा पाषाण काल, आप इसको देखेंगे तो पैलियोलिथिक एज में होगा, शून्य से यानी प्रारंभ से 8000 ईसा पूर्व। अभी आपको ईसा पूर्व यानी बीसी और एडी में भ्रम हो सकता है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि 8000 ईसा पूर्व, शून्य से लेके 8000 ईसा पूर्व तक जिस समय टाइम पीरियड को हमने प्लॉट किया
उसका नाम था पुरा पाषाण काल, यानी पैलियोलिथिक एज। इस काल में जो कुछ भी सुधार, उत्पत्तियां, चीजें रही होंगी उसको हम पुरा पाषाण काल के रूप में जानते हैं। उसके ठीक बाद मध्य पाषाण काल आया है, जिसे मेसोलिथिक एज के रूप में जाना जाता है, और यहां से फिर हमारी स्टार्ट होती है यात्रा 8000 BC से 4000 BC तक। यानी एक स्टार्ट हुआ हमारा, सबसे पहले हमने एक स्लॉट को देखा, पुरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, शून्य से प्रारंभ से 8000 BC तक, देन मध्य पाषाण काल 8000 BC से 4000 BC तक, और फिर इसके बाद होता है नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, जो 4000 BC से 2500 BC तक रहता है। अगर आप पुनः इसको रिवाइज करें तो रुक के धीमे से समझने की कोशिश कीजिए कि इतिहासकारों ने इतिहास के एक बहुत पुराने हिस्से को, जो सबसे पुराना था, सबसे पुराना, जैसे आपका एक संयुक्त परिवार हो और आपके दादाजी के भी पिताजी जीवित हो, उनको कहा गया ये परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है। वही इतिहास का, हिस्ट्री का सबसे बुजुर्ग, सबसे पुराना हिस्सा था प्रागैतिहासिक काल। ये काल जिसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड के रूप में जानते हैं और कहा जाता है। इस काल के बारे में लिखित साक्ष्य कुछ उपलब्ध नहीं थे। ठीक वैसे ही सोच लीजिए जैसे आपका आधार कार्ड नई परंपरा के हिस्से में आता है, लेकिन आपकी 5 पीढ़ी पहले के लोगों के, बुजुर्गों के नाम देखिए, कहीं नहीं लिखे होंगे। आज आपसे पूछा जा सकता है कि पिताजी का नाम, ग्रैंडफादर का नाम, उनके पिताजी का नाम, तो कहीं ना कहीं सरकारी दस्तावेजों में या आपके घर के शादी विवाह के कार्डों में या घरेलू जानकारी में जो वंशावलियां बनती उनमें नाम होगा। लेकिन बहुत पुराने लोगों को नाम की जरूरत ही नहीं थी। कभी उन्होंने इस जागरूकता से ये देखने की कोशिश ही नहीं की नाम रखा जाएगा। वो तो हम सब लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। इस वजह से मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आपके घर में 3 स्तर के लोग हैं। एक सबसे पुराने हैं जिनको कहा जा रहा है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, और इस हिस्टोरिक पीरियड की स्थिति यह है कि इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कम सभ्य मनुष्य था, जो मिलता था खा लेता था, जीविकोपार्जन करता था, जानवरों का आखेट शिकार करता था, जो आसपास उसके पैदा होता था उसको खा के जीवन यापन करता था, मामला खत्म। इसके लिए इतिहासकारों ने उस समय में, जब हम पत्थर का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते थे, पत्थर के औजार बना लेते थे, अपनी जरूरत के मुताबिक बना लेते थे ताकि छीलने, काटने, खुरचने का काम पत्थर से हो, उसे हम कहते थे कि पुरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज। शून्य से प्रारंभ से 8000 ईसा पूर्व 8000 BC, तुरंत उसके बाद मध्य पाषाण काल शुरू होता है जिसे हम कहते हैं मेसोलिथिक एज। एक चीज और बच्चों स्पष्ट करना चाहूंगा, ये कोई सरकारी बॉर्डर लाइन नहीं थी, ये आपकी सामाजिक ढांचे में होने वाले बड़े या व्यापक बदलावों के लिए जिन चीजों की बातें हुई हैं, वहां से हमें एक चीज लगी, जैसे मैंने आपको अपने एग्जाम्पल में सेट किया कि इंटर तक आप औसत विद्यार्थी थे, तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव दिखने लगा। वही चीज है कि इस सामाजिक ढांचे में, इस ऐतिहासिक ढांचे में हमें एक बड़ा बदलाव दिखा जब मध्य पाषाण काल को हमने प्लॉट किया कि यहां से चीजें अलग की जा सकती हैं। उसके बाद इसका टाइम पीरियड 8000 BC से 4000 BC तक हो गया। देन नव पाषाण काल हुआ जिसे नियोलिथिक एज के रूप में हम जानते हैं, और 4000 BC से 2500 BC तक हो गया। इसको आप 2 बार मेरे कहने पर, मेरी रिक्वेस्ट पे आप जरूर देखिएगा। मेरी रिक्वेस्ट यूं है क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो भ्रम आपके बारे, आपके मन में, आपके बीच में पैदा है कि हिस्ट्री कठिन है, वो भ्रम दूर होगा, और उस तरह से आपका भ्रम दूर होगा। और मैं अपने इस सिद्धांत में तो नहीं कहूँगा, इस बात में जीत जाऊंगा कि मैंने आपको हिस्ट्री समझा दी। यहां से मैं शुरू करता हूं कि आप इसको ऐसे करिए, 2 बार देखिए। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो आद्य ऐतिहासिक काल आता है, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। हिंदी इंग्लिश दोनों जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सी परीक्षाओं में हिंदी में आ जाता है। तो हिंदी अगर नहीं जानेंगे आप, जैसे UPSSC की परीक्षा है या और भी जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं उनमें क्षेत्रीय भाषा है, तो हिंदी में भी जानना जरूरी है। इंग्लिश तो जानिए। इसको उत्तर पाषाण काल भी जानते हैं, यानी इसका मतलब है पाषाण काल धीरे धीरे खत्म हो रहा है और अन्य धातुओं का कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस बढ़ रहा है। इसमें लेखन तो मिला है, लिखी हुई चीज मिली है, लेकिन उसके अपुष्ट प्रमाण है, यानी कोई यह सिद्ध नहीं कर पा रहा कि जो लिखा वो यही लिखा। इसके लिए आप देखिए, जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा है,
और उस छोटे बच्चे को स्लेट दे दी या कॉपी दे दी तो वो पेन में अपने मन से कुछ ना कुछ खिंचा देता है। लिखता तो वो कुछ भी है, लेकिन वो कोई भाषा तो है नहीं, और वो आप पढ़ने की कोशिश करते हैं वो नहीं होता। तो वही लेखन के अपुष्ट प्रमाण, इसका मतलब लेखन था, लिखा हुआ था, इसको पढ़ने की क्षमताएं या उस समय की चीजें स्पष्ट नहीं थी। और साहित्यिक, लिटरेचर और पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल, ये दोनों साक्ष्य उपलब्ध, और इन दोनों साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकारों के लिए एक खजाना मिल जाता है कि अच्छा ये था, हम कुछ कह सकते हैं, मजबूत तौर पे कह सकते हैं। अब कोई साक्षी नहीं था अगर प्री हिस्टोरिक पीरियड में, तो हम सिर्फ गेस कर सकते थे, लेकिन यहां पर हम गेस करने के साथ साथ निकटता तक पहुंच सकते थे। और इसी में एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन आपको दिखता है, जिसे आज आप इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता कह रहे हैं। और उसका टाइम पीरियड, चूंकि यहां हम फिनिश हो रहे हैं 2500 बीसी से, और यहां हम स्टार्ट होंगे 2500 बीसी से और 1750 बीसी तक, ये हमारा स्टार्टिंग पीरियड है और ये हमारा एंडिंग पीरियड है। इन 750 साल में 750 वर्षों में सिंधु सभ्यता अस्तित्व में आई, पीक में आई, और उसका पतन डिक्लाइन हो गया। कारण कुछ भी हो, ये अगले अलग अलग वीडियो में स्पष्ट होगा। फिलहाल आप, चूंकि हम इतिहास की रूपरेखा आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है कि सिंधु सभ्यता किस एज की थी। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में थी, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड में थी। कभी कभी ये सवाल परीक्षाओं में पूछा जाता है, और जिस विषय को की शुरुआत में हम आपको यहाँ पर मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 70 से 80% बच्चे अपनी शुरुआत ही यहाँ से नहीं करते, वो हिस्ट्री पढ़ते ही हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको आएगा कैसे। खैर, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद ये बीच में 250 वर्ष का गैप है, 250 साल का। ये इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ सभी आदमियों का मर्डर हो गया, खत्म हो गया और यहाँ से फिर आदमी पैदा किए गए, ऐसा नहीं है। ये वीडियो में क्लियर होगा, जो अगला लेक्चर होगा। आप ये मान के चलिए कि ये 1750 है, यहाँ तक था। और उसके बाद वैदिक सभ्यता, एक ऐसा सिविलाइजेशन जिसके बारे में हमें वेदों से जानकारी मिली। वेद, 4 वेद हैं, सब आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो बताया जाएगा। वेदों से जानकारी मिली, इसके भी 2 हिस्से थे, और इसका भी 2 हिस्सा केवल कैरेक्टर के आधार पर था। पहला प्री वैदिक पीरियड, इसको किताबों में भी लिखा है ऋग वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से, मैंने यहाँ बीसी नहीं लिखा, आप मान लीजिएगा 1500 बीसी से 1000 बीसी, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जिस ढांचे की, सामाजिक ढांचे की बात की जाती है, वो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत प्री वैदिक पीरियड में आता है। और जब वो प्री वैदिक पीरियड में आता है तो लेटर वैदिक पीरियड, जिसे हिंदी में कहेंगे उत्तर वैदिक काल, यानी वैदिक काल की पतन तो नहीं कहूंगा, वैदिक काल धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, वहां लेटर वैदिक पीरियड होगा। और इसका टाइम पीरियड है 1000 से 600 बीसी। कुछ सामाजिक ढांचा इसमें कट्टरता के रूप में था, यहां शिथिलता के रूप में आया, यानी वो टूटा, कमजोर हुआ। जैसे सामाजिक ढांचा यहां 3 हिस्सों में था समाज, यहां 4 हिस्सों में था। यह सब बातें वैदिक काल के चैप्टर के क्लास में होंगी। अब आते हैं हम ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। अब आते हैं हम ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। इस हिस्टोरिकल पीरियड में वो सब चीजें उपलब्ध हैं जो आपके पहले, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में अवेलेबल नहीं थी या उतनी बेहतर नहीं थी। जैसे सिंधु सभ्यता में लेखन सामग्री तो मिली है, लेकिन उसके पढ़ने के कोई भी साक्ष्य ऐसे नहीं जिन पर हम पूरा भरोसा करके दावे के साथ कह सकते हैं कि जो ये लिखा है वो हमने पढ़ लिया। खैर, इसमें लिखित सामग्री भी मिली है, यानी ऐसी लिखित सामग्री मिली जिसको आप भाषा के रूप में पढ़ सकते हैं। और अगर लिखित सामग्री मिली तो उन्हीं लोगों ने लिखी है जिन लोगों ने उस समय के जीवन काल को देखा, चाहे वो रॉक एडिक्ट के रूप में हो, चाहे पिलर एडिक्ट के रूप में, यानी कोई भी स्तंभ हो उसमें अगर कुछ लिखा गया, उकेरा गया। और जब उस समय की लिखी हुई बात आपको मिल जाएगी तो तय बात है कि आप इतिहास के सबसे निकट होंगे। थोड़ी बहुत चीजें हो सकती हैं जो परिवेश के आधार पर आप कुछ अलग सोच सकते हो, बाकी सब चीजें निकट होंगी। और अधिक सभ्य मानो, राजा होने लगे, शादियां होने लगी, युद्ध होने लगे, विवाह संस्कार होने लगे, और भी बहुत सी ऐसी चीजें जो सभ्यता के रूप में, लक्षणों के रूप में विद्यमान थी। और इसकी शुरुआत होती 600 बीसी से, यानी जहां से हमारा वैदिक काल लगभग समाप्त हो रहा है, वहां से हमारा ऐतिहासिक काल शुरू हो रहा है। और इसके लिए हमने 3 हिस्सों में से बांट दिया, प्राचीन, एंशियंट।
एंशियंट का मतलब है 600 बीसी से 712 एडी। मैं फिर से कह रहा हूं कि बीसी और एडी के लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको बता दूंगा, ताकि पूरे इतिहास में आपको ये समस्याएं एंशियंट में तो हमेशा मिलेंगी, वो दूर हो जाएंगी। आप जरूर देखिएगा उसे। प्राचीन काल में 600 बीसी से 712 एडी, इसका मतलब है इस दौर का जो कुछ भी सामाजिक ढांचा है वो इसमें समाहित है, और उसमें कोई भी होगा वो प्राचीन काल एंशियंट पीरियड कहलाएगा। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मकान नंबर 600 से मकान नंबर 712 तक जितने मकान हैं वो सब एयरफोर्स के बंदों के हैं, आर्मी के बंदों के, ये तो उनको आप कहेंगे ये प्राचीन काल वाले हैं। आपके समझने के लिए बता रहा हूं, मध्यकालीन मिडिवल जब यहां से खत्म हुआ तो यहीं से शुरू होगा, और यहां खत्म हुआ 712 ईस्वी में। अब ईस्वी कह सकते हैं, एडी कह सकते हैं, तो यहां 712 ईस्वी से शुरू होकर के 1707 मुगल साम्राज्य के एक मजबूत शासक नहीं रहा, उस समय तक के टाइम पीरियड को हमने मध्यकालीन में कहा। कुछ एंट्री होती है, ब्रिटिशर्स की होती है, पोर्तुगीज की होती है, डच की होती है, फ्रांसीसियों की होती है, ये बीच में आ रहे हैं बराबर, लेकिन ये समाज में या यूं कहे इतिहास में निर्णायक भूमिका, एक कोई ऐसा परिणाम नहीं दे पा रहे हैं जिससे इनको भी हम कंसीडर करें। लिहाजा हमारा आधुनिक काल शुरू होता है आफ्टर 1707 एडी से प्रेजेंट तक। आज तक भी अगर हम चाहे नई विदेश नीति के रूप में देख लें या जो बदलाव हो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी या बिफोर इंडिपेंडेंस भी, बट स्टार्टिंग फ्रॉम 1707 एडी। तो मैं आपको इतिहास की एक छोटी सी भूमिका में इस वीडियो के माध्यम से ले जाना चाहता था। उम्मीद है आपको ठीक लगा होगा। परफेक्शन तो नहीं हो सकता है किसी चीज का, लेकिन अगर आप कमियां ढूंढेंगे तो बहुत होंगी, लेकिन सीखना चाहेंगे तो बहुत मजेदार वीडियो होगा। फिर से बता दे रहा हूं, इतिहास कहीं का भी इतिहास हो, प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, रिटन एविडेंस नहीं थे, कम सभ्य मनुष्य था। देखिएगा एनसीईआरटी में पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज 0 से लेकर 8000 बीसी तक, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज 8000 से 4000 बीसी तक, और नव पाषाण काल जिसे नियोलिथिक एज के रूप में कह रहे हैं 4000 बीसी से 2500 बीसी तक। आफ्टर देन हम आते हैं इतिहास के दूसरे हिस्से में, यानी घर के सबसे बुजुर्ग का नाम प्रागैतिहासिक काल था, उससे हम मिल लिए। अब जो उसके बाद वाले दादाजी हैं उनका नाम है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, उत्तर पाषाण काल। लेखन के अपुष्ट प्रमाण थोड़ी देर पहले देखिए लिखित साक्ष्य नहीं है, इसका मतलब ये चेंजेस आया इसमें। फिर आप देखिए साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता इसी का हिस्सा है। सिंधु सभ्यता के बाद जो वैदिक काल आता है उस वैदिक काल में प्री वैदिक पीरियड है, लेटर वैदिक पीरियड है। प्री वैदिक पीरियड का मतलब 1500 से 1000 बीसी तक और 1000 से 600 बीसी तक। बीसी और एडी की चर्चा मैं फिर से करूंगा। देन ऐतिहासिक काल आता है, हिस्टोरिकल पीरियड, लिखित सामग्री भी है, अधिक सभ्य मानव भी है, 600 बीसी से स्टार्ट। लेकिन इसको भी हमने पढ़ने के सुगमता के लिए प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 हिस्सों में बांटा है। हमने क्या बांटा है, इतिहासकारों ने ही इसका डिवीजन किया है। प्राचीन का मतलब 600 बीसी से और 712 एडी तक। जब आप इस हिस्से के इतिहास को पढ़ेंगे, जानेंगे, चाहे भारत के सुदूर दक्षिण का हो, उत्तर का हो, इससे मतलब नहीं है, वो सब इतिहास आपका प्राचीन काल की, प्राचीन इतिहास के बारे में सूचना देगा। मध्यकालीन है, मुगल आए, मुस्लिम शासक आए, जो भी चीज़ें हैं वो तो बहुत लंबा विषय है। मिडिवल 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, और आधुनिक काल 1707 से वर्तमान तक। वर्तमान का मतलब आज तक। इसका जो भी वीडियो अगर आपको ये लगा कि ये चीज़ आपको नोट करनी है तो लास्ट में आपको मिल जाएगा। दूसरा, मैं करता हूं कि इंस्टाग्राम पे भी ये चीज़ आपको मिल जाए, आप उससे नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।